नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अधिकार। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, ये बात हम समझने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव श्री बात तो अन्य मत की चल रही है, पर गुरुदेव श्री जैन धर्म में भी ऐसी मान्यता वालों का बात कर रहे हैं कि ऐसी मान्यता जिनकी है वो जैनी होते हुए भी अजैन धर्म के सदानी हैं। जैन दर्शन देखो, कई जने क्या कहते हैं, जैन दर्शन ने सबको समान अधिकार दिया है। ऐसा नहीं है, परंतु जिसका जैसा स्वभाव है वैसा कहा है। देखो क्या कह रहे हैं, बात ख्याल में आनी चाहिए। जैन दर्शन में सब एक समान अधिकार वाली बात नहीं है। सब जीवों का, सब पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का, आकाश का, कालाणुओं का, जिसका जैसा स्वभाव है वैसा कहा है। चेतन अचेतन, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य भिन्न भिन्न स्वतंत्र है। उनकी पर्याय स्वतंत्रपने होती है। किसी के कारण किसी की पर्याय नहीं होती। कर्मों के कारण आत्मा में बिगाड़ सुधार नहीं होता। आत्मा के कारण कर्मों को बंधना पड़े ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कर्मों में बंधने की योग्यता है इसलिए बंधते हैं, और स्वतंत्र रूप में जीव में विकार करने की योग्यता है इसलिए होता है। इस प्रकार जैसा है वैसा कहा है। भगवान ने किसी को अधिकार दिया है ऐसा नहीं है। या क्या कह रहे हैं, भगवान ने किसी को कोई राइट दिया हो कि ये काम करने का अधिकारी है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। निगोद की पर्याय को निगोद रूप से जानना। देखो, निगोद में जीव है, अनादि से सब जीव निगोद से ही निकले हैं। निगोद से अनादि से निगोद है, और निगोद में अनंत जीव है। एक आलू के में अनंत जीव है, तो दुनिया में सारी दुनिया निगोद या जीव से भरी हुई है। तो निगोद को निगोद पर्याय रूप से जानना, सिद्ध की पर्याय को सिद्ध रूप जानना। सिद्ध हो गए, निगोद से निकलकर मनुष्य पर्याय मिल गई, संगी पंचेंद्रिय पणा मिल जाए, और अपना स्वरूप समझकर स्वरूप एकाग्रता करके शरीर रहित सिद्ध दशा में विराजमान हो जाए, उनको सिद्ध रूप जानना, यह यथार्थ ज्ञान है। द्रव्य अपेक्षा से समान है। देखो, जीव द्रव्य, सब जीव द्रव्य अपेक्षा समान, और जगत के सब द्रव्य सब अस्तित्व गुण वाले हैं, वो सब समान है सब। इसलिए पर्याय अपेक्षा भी समान है ऐसा नहीं, अवस्था सबकी अलग अलग है। द्रव्य की भांति पर्याय से समान मानना, जैसे द्रव्य समान है, द्रव्य अपेक्षा सब समान है, तो अवस्था अपेक्षा भी समान मानना वह राग द्वेष के त्याग का उपाय नहीं है। सबको समान मानना, इससे राग द्वेष नहीं छूटते हैं। जैसा है वैसा मानकर उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करना, ये राग द्वेष छूटने का उपाय है।
रोटी और मांस समान नहीं है, सोना और कोयला समान नहीं है, ऐसा जानना। परंतु एक इष्ट और दूसरा अनिष्ट है, ऐसा नहीं मानना। दोनों पुद्गल की पर्याय है, एक इष्ट एक अनिष्ट ऐसा नहीं है। यह राग द्वेष के नाश का उपाय है। वस्तु की जैसी स्थिति है वैसी जानना, वह सरलता और आर्यता है। आर्यता कहो, सरलता कहो, जैसी वस्तु स्थिति है वैसी जानना। परंतु सबको पर्याय अपेक्षा समान मानना तो भ्रम है। सब जो वर्तमान अवस्था में सब एक जैसे हैं ऐसा मानना तो भ्रम है। जो समस्त पदार्थों में समानपना मानते हैं और भेद नहीं करते वे मूर्ख है। तो क्या कहना चाह रहे? सब समान नहीं है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबके अपने अपनी योग्यता है, सबका अपनी अपनी वर्तमान अवस्था है। एक इष्ट और एक अनिष्ट ऐसा मानना, उसका नाम राग द्वेष है। पदार्थों को जैसा है वैसा जानना, इसका नाम राग द्वेष नहीं है। तथा सभी समान है ऐसी कल्पना करके हीन क्रिया आचरते हैं। देखो ये अन्य मत की बात कर रहे हैं कि सबको समान मानकर उच्च गति के लोग भी हीन क्रिया करने लग जाते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं। वह तो अज्ञान और भ्रम है। इसलिए जितना भेद है उतना यथार्थ समझना चाहिए। चांडाल भी मुनि हो सकता है। क्या कह रहे हैं? कोई ये कहे चांडाल भी मुनि हो सकता है, स्त्री भी मोक्ष जा सकती है उसी भाव से, ऐसा कोई मानता है, वह मान्यता भी इनके जैसी है। सबको समान मानकर कुछ भी खाओ पियो, सब 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 समान है, ऐसा नहीं है। इसलिए वर्ण भेद यथार्थ समझना चाहिए। जिस वर्ण में जिसने जन्म लिया उसकी शक्ति जिस प्रकार की है, उस शक्ति से जितना आगे बढ़ सकता है उतना ही बढ़ेगा। गाड़ियों के इंजन अलग अलग होते हैं। 2 व्हीलर का इंजन अलग है, 4 व्हीलर का इंजन अलग है। सबको समान जानकर 2 व्हीलर की 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर को काम में लेंगे तो क्या होगा? उसी प्रकार जन्म के समय पूर्व जन्म से जैसी शक्ति लेकर आ गए हैं, उस शक्ति में कितनी वृद्धि इस पर्याय में हो सकती है उसका आगम में उल्लेख है। तो जो पर्याय है उस पर्यायगत योग्यता होती है। जब वर्तमान में कोई भी जीव जो पूर्व जन्म से यहाँ पंचम काल में जन्म लिया है, वो यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मतलब मुक्त, इसी पर्याय से मुक्त नहीं हो सकता है। आत्मा का अनुभव करके मुनि पने तक पुरुष जा सकते हैं, स्त्री 5वें गुणस्थान की उत्कृष्ट लेवल तक जा सकती है, और अन्य कास्ट वाले अपनी योग्यता अनुसार जहाँ तक जा सकते हैं, क्षुल्लक तक वगैरह जो भी लिखा है शास्त्रों के अनुसार, उस लेवल तक जा सकते हैं। यथार्थ समझना चाहिए। यहाँ पंडित टोडरमल जी लिखते हैं वर्ण भेद जानना चाहिए। वर्ण जिस वर्ण का है उसमें उस प्रकार की शक्ति है, ऐसा जानना चाहिए। सभी समान नहीं है। जैन धर्म विशाल है इसलिए सबको समान मानता है, ऐसा नहीं है। क्या कहें, विशाल है इसलिए सबको समान मानता है। अरे समान जैसा है वैसा मानना चाहिए। जैन धर्म पर्याय में जो भेद है उसे बराबर जानता है और स्वीकारता है। स्त्री की अथवा चांडाल की जितनी हद होती है उतनी जानता है। ये सबको खुश करने का धर्म नहीं है। अरे धर्म तो अपने आत्मा के परिवर्तन से होगा, और आत्मा का परिवर्तन किस लेवल में कैसा होता है उसको जानना चाहिए। सबको पर्याय अपेक्षा से समान नहीं मानना। जैन धर्म सबको पर्याय अपेक्षा से समान नहीं मानता। अज्ञानी पर्याय से सबको समान मानकर स्वच्छंद करके विपरीत रूप परवरता है। जब कोई उससे पूछता है तो कहता है वह तो शरीर का धर्म है। सबको समान मान कर ये तो शरीर का धर्म है। शरीर का कैसे, वर्तमान अवस्था ऐसी है, ऐसा कहकर काम क्रोधादि में प्रवर्तता है। जैन में भी अज्ञानी कहता है कर्म के उदय के प्रमाण में शुभाशुभ परिणाम होते हैं। क्या कहते हैं, जैसा कर्म का उदय आएगा वैसे शुभ या अशुभ भाव होंगे।
वे भी इनकी तरह मिथ्या दृष्टि है। कर्म के कारण राग होता है। कर्म के अरे अपनी कमजोरी को छुपाना, अपनी कमजोरी को नहीं प्रकट करना, अपनी कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न नहीं करना और अपनी भूल को दूसरों पर डालना, ऐसा जैन धर्म में अनीति संभव नहीं है। कर्म का उदय आया इसलिए खाने आदि की इच्छा हो गई, ऐसा मानते वे भी मूढ़ है, क्योंकि इच्छा तो स्वयं करते हैं। इच्छा तो आत्मा में हुई है और कर्म के कारण अथवा ईश्वर की इच्छा से होती है, ऐसा मानते हैं। ईश्वर की इच्छा ऐसा मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि है। अपने को धर्म सुनने का विकल्प नहीं करना। क्या कह रहे हो? धर्म सुनने का विकल्प नहीं करना। प्रारब्ध अनुसार होगा, जैसा भाग्य होगा वैसा होगा, ऐसा कहकर स्वच्छंदी होता है। जिसके राग आदि के त्याग का पुरुषार्थ नहीं, वह स्वच्छंदी है। अरे राग द्वेष आदि मोह भाव आदि मुझ में हो रहे हैं, मेरी बीमारी है, इसको दूर करने का उपाय स्वरूप सन्मुखता है। उस रागादि के खिलाफ खड़े होने से नहीं होता है, पर उसको अपने द्वारा क्या कह रहे हैं, उसका पुरुषार्थ ही नहीं करना, राग द्वेष जैसे होने देना, ऐसा स्वच्छंदीपना जैन धर्म में नहीं होता है। कितने ही क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनकर भी इस प्रकार कहते हैं। क्रमबद्ध पर्याय जो होना है सो निश्चित है। जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस क्षेत्र में जैसी होनी वैसा होते हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि तीव्र कषाय में प्रवृत्ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कषाय की तीव्रता है। अरे हमारे कर्म ब्रह्म तो ऐसा उदय है, तो तुम्हारा परिणाम भी ऐसा है, तो तुम्हारा फल भी ऐसा मिलेगा। क्या कहें, कर्म कर्तव्य का फल तो मिलेगा ना। हाँ, क्योंकि उस समय भाव तो स्वयं करते हैं, ये भाव तो आत्मा में हुए हैं ना। पर मुझे विकल्प नहीं करना, ऐसा कहते हैं। देखो जो विकल्प नहीं करना छोड़ने करने का, अरे अंदर में अपनी शक्ति को पहचान कर शक्ति अनुसार स्वरूप एकाग्रता करके इच्छाओं का अभाव करना, ये जिन धर्म है। देखो तो सही, स्वयं जानने पर भी झूठ रूप प्रवृत्ता है। ये अन्य मति की बात कर रहे हैं कि स्वयं जानता है और झूठ प्रवृत्ता और शरीर आदि का धर्म है, इंद्रियों का धर्म है, ऐसा कहकर स्वच्छंद सेवन करता है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। उसके राग द्वेष का त्याग नहीं होता। अज्ञानी धर्म के बहाने कषायों का पोषण करता है। देखो क्या कह रहे, नाम तो धर्म का और पोषण कषायों का, और झूठी युक्ति बनाता है। जैसे भगवान को 56 भोग, तो 56 भोग चढ़ा के खाना किसको है? क्या कहे, यदि स्वयं राग द्वेष के परिणाम जरा भी न करता होवे तो हम माने कि उसका कर्तव्य नहीं। खुद राग द्वेष न होवे खुद में तो हमारा कर्तव्य नहीं माने। राग द्वेष के कारण पदार्थों का परिणमन हो जाता है, ऐसा नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु राग द्वेष खुद में हो रहा है और पदार्थों के परिणमन का कर्तव्य मेरा नहीं है, ऐसा कहकर स्वच्छंद का पोषण करता है। स्वयं ध्यान धरकर बैठा होवे, और कोई अपने ऊपर वस्त्र डाल जाए। देखो खुद ध्यान में हो, दिगंबर दशा धारण की और ध्यान में बैठा हो, और कोई कपड़ा डाल जाए शरीर पर, वहाँ स्वयं तो किंचित सुखी नहीं होता, और फिर खुद सुखी नहीं हो उससे, कपड़े से। अरे अच्छा हुआ कपड़ा डाल दिया, इष्ट बुद्धि नहीं होती तो वहाँ तेरा कर्तव्य नहीं है। देखो अब देखो कपड़ा डाल जाए और अच्छा लग जाए तो भी तुम हो गया कर्तव्य। ये बात सत्य है, परंतु स्वयं वस्त्र को सामान्य रूप से ओढ़ता है, शरीर को ढकता है और कहता है कि मुझे राग नहीं है, तो वो मूढ़ है। वस्त्र रखकर, वस्त्र पहने, वस्त्र ओढ़े और वस्त्र से लाभ माने और कहे कि हमारे परिग्रह नहीं है, मुझे वस्त्र का राग नहीं है, तो मूढ़ है। वह वस्तु स्वरूप को नहीं समझता। काम क्रोध आदि के भाव करे स्वयं और ईश्वर के ऊपर अथवा जैन में आकर कर्म के ऊपर डाले। देखो खुद राग द्वेष करे और कहे भगवान की मर्जी ऐसी ही थी, या कर्म पर डाले, वे दोनों एक समान मान्यता वाले मिथ्या दृष्टि है। अन्य मति का परमेश्वर तो चेतन हुआ,
अन्य मती तो फिर भी चेतन को परमेश्वर मान रहे हैं, और जैन तो कर्म को, जो जड़ है, जैन कर्म के कारण माने तो उनका परमेश्वर जड़ हुआ, ये तो उनकी अपेक्षा भी ज़्यादा मूढ़ हुआ। हाँ, अरे वो तो कोई भगवान व्यक्ति तो मानते, पुरुष तो मानते, चेतन तो मानते, और जैन में कहे कि कर्मों ने कराया तो कर्म तो अचेतन है, जड़ है, इसलिए काम क्रोध आदि के परिणाम स्वयं करता है, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, मेरे में होते हैं तो मैं ही उसका करता हूँ। अरे मैं काम क्रोध आदि को लाभदायक न मानूं तो कैसे होंगे? अरे राग परिणाम चारित्र मोह के उदय से होते हैं, वो कैसे होते हैं उसका स्वरूप समझना चाहिए। विषय कषय के परिणाम न होवे तो बाहर में ऐसी क्रिया की प्रवृत्ति भी स्वतः नहीं होती। ये अपनी कमजोरी स्वीकार करो ना कि मुझ में कमजोरी है, मैं स्वरूप एकाग्र नहीं रह पाता हूँ, इसलिए होते हैं। इसलिए काम क्रोध आदि के भाव न हो वैसी प्रवृत्ति करना, इसलिए प्रयत्न तो उसका हो, परंतु स्वच्छंदी मन कर विषय कषाय बढ़ाना योग्य नहीं है। अज्ञानी जीव शरीर कर्म काल, शरीर का धर्म, कर्म का उदय, काल का कारण आदि के कारण से आत्मा में परिणाम होते हैं ऐसा मानता है। हीन काल के कारण यहाँ मोक्ष नहीं है ऐसा कहता है। देखो अभी ये पंचम काल चल रहा है, इस काल के कारण मोक्ष नहीं है। अरे मैं कमजोर हूँ इसलिए मोक्ष नहीं है। निमित्त के कारण आत्मा में कार्य होता है ऐसा मानता है, सो यह सब बातें मिथ्या है। जब नैमित्तिक पर्याय होती है तो निमित्त में निमित्त पने का आरोप आता है। जब पर्याय होती है तो आरोप आता है, किसी निमित्त के कारण नैमित्तिक है ही नहीं। शरीर के कारण आत्मा और आत्मा के कारण शरीर में कार्य होता है ऐसा मानना वह दो द्रव्यों की एकता है। हाँ, शरीर ने काम किया तो आत्मा को हो गया, आत्मा के काम किया तो शरीर में उपवास करेंगे तो आत्मा को लाभ हो जाएगा, इसलिए ऐसा मानना योग्य नहीं है। तथा अज्ञानी ध्यान करता है तब पवन आदि साधन से अपने को ज्ञानी मानता है। ध्यान में ये पवन आदि साधन से, ये बाबा रामदेव वगैरह जो करते हैं, परंतु वो पवन आदि की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, वो तो पुद्गल की क्रिया है, आत्मा उसे नहीं कर सकता। हाँ, आत्मा भाषा नहीं कर सकता, शुभ राग के कारण भाषा नहीं होती। क्या कहें, ये बोल रहे हैं, ये आवाज़ बोलने के भाव के कारण होती है ऐसा नहीं है। भाषा वर्गणा की योग्यता से भाषा रूप वर्णमन होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इतना संबंध तो स्वीकार है, पर कर्ता कर्म संबंध स्वीकार नहीं है। भाषा होनी थी वह हुई तो इच्छा को निमित्त कहा जाता है। देखो ये तथा अन्य मतियों को विज्ञान के द्वारा कुछ साधन से निमित्त का ज्ञान होता है। या सांस ऐसे करने से और जो भी है थोड़ा सा विज्ञान से वो सब ऐसा उदय आ जाता है, क्षोभम उस प्रकार का हो जाता है जिसके द्वारा वे जगत को इष्टनिष्ट बताकर अपने को महंत कहलाते हैं। दुनिया को यार तेरा इससे भला होगा, इससे बुरा, ऐसा कहकर। हाँ, परंतु वह तो लौकिक कार्य है, ऐसा तो अन्य मिथ्या दृष्टि को भी होता है, इसमें कुछ महत्ता नहीं है। उसमें आत्मा की कुछ सिद्धि नहीं होती है। प्राणायाम आदि साधन के द्वारा पवन को चढ़ाकर समाधि हुई ऐसा कहते हैं। पवन चढ़ाकर सांस रोक लेते हैं, अंदर में सांस को रोका और फिर 2-3 दिन 4 दिन 2 दिन तक सांस नहीं लेते, बंद कर हो जाते हैं और जिंदा रह जाते हैं, परंतु वह तो जड़ की क्रिया है, वह आत्म साधन नहीं है। पवन को रोकने से धर्म नहीं होता। पवन रुकने से कोई धर्म नहीं होता। आत्मा में राग द्वेष न होने दे तो धर्म साधन होता है। बस ये आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न न हो तो धर्म है, परंतु इसकी उसे खबर नहीं, इसकी तो दुनिया को खबर ही नहीं। मन को रोके उससे कुछ धर्म नहीं होता, क्योंकि वासना तो मिटी नहीं। मन को कंट्रोल किया तो कितनी देर, वासना अंदर में तो अभिप्राय में पड़ी है वासना। चेतना की जागृति है ही नहीं। जिसको आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं है उसको सच्चा आनंद कहाँ से आवेगा? क्या लाइन दी है। आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं है तो सच्चा आनंद कहीं से आएगा नहीं आवेगा। राग और देह की क्रिया से पार ऐसे आत्मा की शुद्ध क्रिया से धर्म और आनंद होता है। राग से
शरीर से भिन्न चैतन्य भगवान, अपना आत्मा, उसमें जितनी निर्मलता हो उससे धर्म और आनंद होता है, और वह आत्मा को समझे बिना नहीं होता, इसलिए वह उसको नहीं होता। तथा सोहम के जाप को धर्म कहता है, सोहम सोहम ऐसा, परंतु वह तो शब्द है और श्वास की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं। शब्द बोलने से या सुनने से तथा शब्द द्वारा भक्ति करने से आत्मा को कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि शब्द तो जड़ है, उस समय अपने परिणाम कैसे करे वैसे फल की प्राप्ति होती है। आहा, सुनते समय क्षण क्षण में ज्ञान की पर्याय हो रही है, वह शब्द के कारण नहीं, शब्द के कारण से ज्ञान मानना वह भ्रम है। अंजन छोर ने नमस्कार मंत्र जपा इसलिए उसको लाभ हुआ, ऐसा नहीं है, परंतु उसके अर्थ को जानकर अपने में जो भाव किया उसके कारण लाभ हुआ है। नमस्कार मंत्र जपने से नहीं, नमस्कार मंत्र किसको जपा जा रहा है उनका स्वरूप ख्याल में आवे। जगत में द्रव्य गुण पर्याय के सिवाय चौथी कोई वस्तु ही नहीं है। अनंत पदार्थ सब द्रव्य गुण पर्याय रूप है। जो तो काल लब्धि क्या है, फिर काल लब्धि क्या है कि काल द्रव्य तो अरूप ही है, जड़ है, उसके कारण आत्मा की पर्याय में कार्य नहीं होता। स्वकाल की प्राप्ति व काल लब्धि, अपनी योग्यता में धर्म की प्राप्ति की योग्यता होना, उसी का नाम काल लब्धि है। भाषा का वर्तमान काल है, उस समय आत्मा की वर्तमान पर्याय है, और प्रत्येक द्रव्य की काल लब्धि है। जो होना है वो उस काल में उसकी उस अवस्था में वैसा होना था, उसी का नाम काल लब्धि है। कोई काल का द्रव्य से काल लब्धि नहीं होती है। किसी पर के कारण से किसी पर में कुछ नहीं होता। शब्द के भाव को समझे तो लाभ होता है। अब शब्द किसी ने कुछ बोला, अभी बोला मटका, अब मटके का अर्थ समझे तो वो मटका लाएगा। पानी, तो पानी का अर्थ समझे तो लाएगा। अब शब्द का अर्थ और भाव नहीं समझे तो क्या लाभ है उस शब्द का। परंतु मात्र सुनने से लाभ होता है ऐसा नहीं है, स्वयं उस अनुसार जाने और माने तो लाभ होता है। कितने ही ज्ञान योग से मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं, परंतु ज्ञान योग का स्वरूप नहीं जानते। ज्ञान से मोक्ष की बात, उनके अनेक प्रकार कहे। मैं हूँ ऐसा मानकर वह अहंकार है, मैं हूँ ऐसा मानना उसका नाम अहंकार कहते हैं। और सब होकर एक ब्रह्म माने उसे ज्ञान योग कहते हैं। एक ब्रह्म मानना, अरे मेरे लिए मेरा ब्रह्म एक है ऐसा मानना, परंतु सारी दुनिया मिलके एक ब्रह्म मानते हैं, परंतु यह यथार्थ नहीं है। तथा सोहम जपने से लाभ मानते हैं, परंतु शब्द से कुछ लाभ नहीं है। सोहम शब्द का अर्थ समझे तो लाभ होवे, इसलिए उसका निर्णय करना चाहिए। आत्मा ज्ञान दर्शन सो कौन फिर ये सही है। आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, उसका निर्णय करने से सोहम शब्द का अर्थ समझ में आता है। आहा, आत्मा जानन देखन स्वभाव चैतन्य भगवान, उसका निर्णय करे तो अर्थ समझ में आता है। आत्मा किसको कहना, उसकी भावना किसको कहना, इसे जाने बिना आत्मा की सच्ची भावना नहीं होती। इसलिए प्रथम वस्तु का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। तत् और यत् शब्द का नित्य संबंध है। इसलिए वस्तु का निर्णय करके सोहम शब्द का अर्थ जाने तो कल्याण हो। बिना निर्णय किए किसको सोहम मान रहे हैं। सो मैं, तो सो मीन्स कौन। पर को बताने के लिए यह सो मैं हूँ ऐसा कहा जाता है, परंतु अपने अनुभव में यह सो मैं हूँ ऐसा नहीं रहता। मैं हूँ ऐसा, मैं हूँ ऐसा होना। अनंत गुणों का पिंड वह जीव है और ज्ञान उसका स्वरूप है। ऐसा पर को समझाने के लिए कहा जाता है, समझाने के लिए ये बात की जाती है, परंतु अपने अनुभव के लिए यह सो मैं हूँ ऐसा नहीं रहता। इस प्रकार सोहम शब्द का जैसा अर्थ है वैसा समझना चाहिए। सोहम का अर्थ किसी को समझाने के लिए ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे आत्मा जो है वो ज्ञान का पुतला है, तुमको जहाँ ज्ञान हो रहा है वो चैतन्य भगवान है, ऐसा वो ज्ञान सो आत्मा ऐसा कहा जाता है। पर जिसको अनुभव हो गया ज्ञान स्वभावी भगवान जिसे अपने रूप फीलिंग में आ रहा है, तो उसको सोहम कहाँ है, वो तो मैं हूँ।
अन्यमती बाबा जोगी त्रिकुटी आदि का साधन करके परमार्थ मानते हैं और उसमें मूर्तिक पदार्थ दिखे उससे सिद्धि हुई मानते हैं। आहा, ये ध्यान करते हैं, ध्यान करते हुए यहाँ कुछ ज्ञान का कोई होता होगा जो भी, तो वो ऐसा मानते हैं। पदार्थ कोई दिखा तो उसके बारे में ऐसा दिखा, ऐसा दिखा, ऐसा प्रकाश देखा, वो उसे आत्मा का साक्षात्कार मानते। कोई रोशनी, लाइट हो गया, जैसे दादा भगवान कहते हैं लाइट हो गया, उसमें किसी समय वचन सिद्धि होती है, किसी समय ऐसा पुण्य का उदय आ जाए, ऐसा कर्म का उदय आवे कि बोले वो सत्य हो जाए सामने, और कुछ भूत भविष्य का ज्ञान भी होता है, उस ज्ञान का क्षोभशम ऐसा हो जाए तथा शरीर के रोग के नाश का उपाय भी जानते हैं। हाँ, बीमारी मिटने का कोई उपाय भी ख्याल में आ जाए, परंतु ये तो लौकिक कार्य है, ये तो कार्य दुनियादारी के है। ऐसा तो अभव्य के भी होता है, इससे आत्मा को कुछ लाभ नहीं है। पर्वत में चले जाए, पहाड़ में चले जाए, ऐसी शक्ति हो जाए, अधर चले, जमीन का पाँव नहीं रखे, योग शक्ति से ऐसी सिद्धि होती है, परंतु उससे आत्मा की सिद्धि है, उससे आत्मा को कोई लाभ नहीं है। पानी पर चल जाए, अरे बरसों तक सिद्धि करके पानी के ऊपर चलने की सिद्धि की, तो कहते हैं ये तो मैं 4 आने में बोट में चला जाऊँ, नाव में बैठ के चला जाऊँ पानी में, इसमें क्या सिद्धि है। ऐसी शक्तियाँ तो देवादिक में भी होती है, और देवों के तो सहज शक्ति ऐसी होती है, ऊंचे तो पक्षी भी उड़ते हैं लो देखो। तो योग साधन द्वारा क्या विशेषता हुई, विषय कषय आदि की वासना बैठ गई है, वह मिटे। देखो, विषय और कषाय की जो वासना है, विषय इच्छा और कषाय इच्छा, उसकी वासना अंदर में भरी पड़ी है, वो मिटे तब भला हो। और वह तो स्वरूप को जानने, वह तो आत्म स्वरूप को जानने पर ही मिटती है। इस योग की क्रिया के साधन से वह मिटे ऐसा नहीं है, इसलिए ज्ञानी पुरुष ऐसा व्यर्थ खेद नहीं करते। ऋषभदेव भगवान को अवतार ठहरा कर उनके तपश्चर्या का साधन करना कहते हैं। ऋषभ अवतार, उन्होंने तप किया, किसी के सुगमपने मोक्ष हुआ कहते हैं। और वेश्यादि के परिणाम बिना मात्र नाम से तिर जाने का कहते हैं कुछ ठिकाना ही नहीं है, कोई पक्का। किसी के नाम जपने से मोक्ष हो गया और किसी को बहुत तप करने से मोक्ष हुआ। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का अन्यथा प्ररूपण करते हैं। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है। आत्मा में आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में एकाग्रता, और अन्य एक भी मोक्ष मार्ग नहीं है। यह बताने के लिए अन्य मत के निराकरण की बात की गई है। देखो, ये सब बताने के लिए अन्य मत का बात की, ऐसा मार्ग है और ऐसा मार्ग नहीं है, ऐसा अस्थि नास्ति स्वरूप है। एक एक आत्मा की जितने पर्याय हो गई है उसकी अपेक्षा अनंत गुणी पर्याय बाकी है। देखो क्या कह रहे, भूतकाल अनंत है और भविष्य काल अनंत गुणा है। कोई कहे कि बराबर है, तो बराबर है तो कब बराबर, आज बराबर है तो कल तो भविष्य छोटा हो जाएगा। अरे जितना भूत बीत गया, अनंत बीता है, उससे अनंत गुणा भविष्य है। मतलब पर्याय, भूत की पर्याय जितनी भी हो गई उससे अनंत गुणी पर्याय भविष्य में है। इसको श्वेतांबर नहीं मानते, इसलिए वे द्रव्य के स्वभाव को नहीं समझते। इस बात को स्वीकार नहीं करे तो वस्तु का स्वभाव नहीं समझ। भूत की अपेक्षा भविष्य की अनंत गुणी पर्याय है, ऐसा स्वीकार नहीं करे तो एक द्रव्य पूर्ण सिद्ध नहीं होता, पूरा द्रव्य सिद्ध नहीं होगा। पिछले से भविष्य, पास्ट से फ्यूचर अनंत गुणा है। जो भूत जितनी भविष्य की पर्याय मानते हैं वे द्रव्य को अनंत में भाग मानते हैं, पूरे द्रव्य को नहीं जाना। अनंत 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 पड़ा है। अगर भूत से भविष्य छोटा हो या बराबर हो या थोड़ा सा बड़ा हो तो भविष्य एंड हो जाएगा, फिर क्या होगा। तो इसका मतलब भविष्य को पूरा जाना नहीं यार, इसलिए वे द्रव्य को नहीं समझते, द्रव्य का स्वरूप नहीं समझते। और वेदांत आदि अन्य मत एक एक द्रव्य स्वतंत्र है और पर्याय प्रति समय होती है, ऐसा नहीं मानते। दो, हर द्रव्य की स्वतंत्रता, हर गुण की स्वतंत्रता, हर अवस्था की स्वतंत्रता, ऐसा स्वतंत्रता का अधिकार जहाँ नहीं है वो बात खोटी है, झूठी है।
जगत में हर वस्तु स्वाधीन स्वतंत्र परिणमन करती है, और परिणमन भी उसका स्वतंत्र है, किसी के कारण किसी का परिणमन नहीं है, और स्वयं का परिणमन स्वयं के कारण भी नहीं है। जो परिणमन जिस समय जैसा होना वही होता है। इसलिए जो ऐसा नहीं मानते, इसलिए वे ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, उसका यह अधिकार चलता है। एक द्रव्य की क्रिया अन्य द्रव्य से होती है, और पुण्य से धर्म होता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये तो ग्रहित हो गया, पर एक द्रव्य की क्रिया अन्य द्रव्य से होती है। आत्मा को शरीर किसे का लाभ होता है? शरीर को आत्मा से लाभ होता है। आत्मा से कर्म बनते हैं, कर्म से आत्मा को विकार होता है, या पुण्य से धर्म होता है। यह अग्रहित मिथ्यात्व तो अनादि का है, सबको ऐसा अनादि से ऐसी मान्यता है। उसको पुष्ट करने वाला ग्रहित मिथ्यात्व है, उसकी बात यहाँ चल रही है। अब अन्य मत में मोक्ष मार्ग की जो कल्पना की वो सत्य नहीं है। सच्चा मोक्ष मार्ग जिन धर्म में है, ऐसी बात आगे आएगी। हम सभी सत्य समझकर सच्चे मोक्ष का मार्ग को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की।